अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और मेरे प्यार बहन भाइयों। ये मैंने जो औरतों की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए वीडियो बनाई थी और बाकी भी सबकी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए, ये उसका पार्ट 2 है। इसमें आए दिन हादसा, आए दिन भयानक वाक़यात हम सुनते हैं, ऐसे कि इंसानियत से यकीन उठ जाता है। ये इंतहाई गलाज़त से गुजरी हुई बातें हैं। एक तो लेवल वो हो गया जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, दूसरा लेवल उससे भी ख़तरनाक है। ये लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में मर्द फंसाते हैं, औरतों को फंसाते हैं। औरतें आंखें बंद करके यकीन कर लेती हैं, समझती हमसे मोहब्बत करते हैं, उनसे नजायज़, अब उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बात करने में बहुत तकलीफ है, उनसे नजायज़ शादी के बगैर रिश्ता जोड़ते हैं। जबकि औरतों को कभी भी इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ हो, वह एक तरफ़ा मोहब्बत करती समझती हैं कि यदि हमसे करते हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए। याद रखें, जो आपसे मोहब्बत करता है सच्ची, वो आपकी इज़्ज़त को अपनी जान से प्यारा रखता है, वो आपसे निकाह करेगा, शादी करेगा, निभाएगा। और जो आपको शादी के बगैर नाजायज़ रिश्ता जोड़ने का कहता है, वो बगैरत रेपिस्ट है। सारी सारी उम्र इन औरतों को रेप करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करके, कई तरह करके। अब बात करना मेरे लिए बड़ा तकलीफ थी, लेकिन मैं करूँगी। अब मैं कौन से वर्ड लाऊँ, गलाज़त इतनी है, मैं कौन से अल्फाज लाऊँ। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। ये बुराई इतनी बढ़ गई है कि पहले वो मोहब्बत के नाम पे धोखा देके उन लड़कियों से नाजायज़ रिश्ता जोड़ते हैं बगैरत मर्द, और लड़कियों का भी कसूर है, औरतों का भी उनकी बातों में क्यों आती है। फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। उनकी जो बनाई हुई वीडियोस होती हैं, जो उन्होंने वीडियो कॉल पे अपनी तस्वीरें बग़ैर लिबास के भेजी होती हैं, वो भी उन औरतों की गलती है। और जो उनकी वीडियो भेजी होती है उन्होंने वीडियो कॉल पे, वो सारी उन्होंने अपने पास संभाल के रखी होती हैं। जबकि उन औरतों कहते रहते हैं मेरा तो बाहर नहीं है, मेरा तो बाहर नहीं है, मैं किसी को नहीं दिखाता, मैं डिलीट कर दूँगा। बकवास करते हैं। जो कहता है ना मेरा तो बाहर नहीं है, असल में उसी बात के अंदर गलत बात होती है, उसी बात के अंदर जुर्म और बग़ैरती होती है। मुकाबले तो बाहर नहीं होता। फिर वो जब भी उस औरत को रेपिस्ट इंसान नाजायज़ रिश्ते के लिए बुलाता है शादी के बगैर, उसकी वीडियोस बना लेता है। ठीक, अगर वो औरत मना करती है कि मैं अब इस गलाज़त में नहीं रह सकती, अगर तुमने मेरे से शादी नहीं करनी या जो तुमने मेरे साथ मुखलिस नहीं होना, वो निकलना चाहती है इससे, तो वो उसको वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल करता, उससे पैसे, उससे कहता है कि मैं तेरे घर वालों को, दुनिया वालों को दिखा दूँगा। फिर औरतें डरती हुई इस बात से, उनको पता नहीं ज्वेलरी कैसे चोरी कर के किस तरह पैसे देती हैं उनको, फिर वो इससे भी बाज नहीं आती। इतने बगैरत होते हैं कि वो गैंग रेप करते हैं उनके साथ। दरिंदगी इतनी कि बस इस पर ज़्यादा बात नहीं हो सकती। फिर वो उनकी वीडियोस को, ये जो ब्लैक वेब ब्लैक साइट है, ये जो पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स हैं, वहाँ डालते हैं। और वो औरतें घुट घुट के जी रही होती हैं, घुट घुट के मर रही होती हैं, ज़िंदा लाशें होती हैं, कई खुदकुशियाँ कर लेती हैं इसे तंग आके। उनमें से कोई एक आध होती है जो दुनिया की, माँ बाप की, किसी की बदनामी की परवाह ना करते होते, अपनी बदनामी की परवाह ना करते हुए जो FIA साइबर क्राइम के अदारा है वहाँ जाती हैं, ऐसे इदारों में, और फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। ये जो ब्लैकमेलर रेपिस्ट होते हैं, बगैरत होते हैं। मेरी इल्तिजा है उन बहनों से, पहली बात तो ये है, आपको जितनी मर्ज़ी समझें कि ये इंसान आपसे मोहब्बत करता है, जब वो आपको शादी के बगैर रिश्ता जोड़ने को कहता है तो वो बगैरत है, रेपिस्ट है। आप उसको छोड़ दें फ़ौरन। तकलीफ़ होगी आपको जितनी मर्ज़ी होगी, आप मरती मर जाएं, इज़्ज़त जान से प्यारी, पूरी दुनिया के ख़जाने से प्यारी है। क्योंकि जो आपसे मोहब्बत करता है सच्ची, वो आपकी इज़्ज़त को अपनी जान से प्यारा रखता है, आपसे शादी करेगा, आपको
से निकाह करेगा और सारी ज़िंदगी निभाएगा। जो ऐसा नहीं है वो बगैरत है, वो रेपिस्ट है। और जो औरतें इस जाल में फंसी हुई हैं, हिम्मत नहीं कर पा रही और ख़ुदकुशियाँ कर लेती हैं, घुट घुट के मर रही हैं, इन दरिंदों की दरिंदगी का शिकार हो जाती हैं। मैं डिटेल में नहीं बता सकती कि उन पर क्या गुजरती है, ना मेरे अल्फाज साथ दे सकते हैं, ना मैं शर्म-ओ-हया के दायरे से बैठ जा सकती हूँ। बड़ा मुश्किल है बात करना, लेकिन मुझे करनी है। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, मेरी औरतें बर्बाद हो रही हैं, तबाह हो रही हैं, उनकी इज़्ज़तें। नहीं, ये रुकना चाहिए। जो फंसी हुई है इस जाल में बगैरतों के, रेपिस्ट के, वो निकलें बाहर। दुनिया का बदनामी का खौफ छोड़ें। जब आप खुदकुशी कर लेती हैं, अपनी जान लेने पे आ जाती हैं, आप घुट घुट के इतनी तकलीफ़ से जी रही हैं, उनकी दरिंदगी से गुजर रही हैं, तो हिम्मत करें। कहने दो दुनिया जो कहती है। जाएँ आप मुतल्लिक़ादारों के पास, FIA के पास जाएँ, साइबर क्राइम के पास जाएँ और इन ब्लैकमेलरों का उनको सज़ा दिलवाएँ, इनका बताएँ और निकलें इस दलदल से, निकलें इस बगैरती से। और फिर जो आपके साथ मुखलिस होता है, आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, क्या वो शादी के बगैर आपसे रिश्ता जोड़ता है? क्या वो आपकी वीडियोस बनाता है? और मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आपका शौहर भी हो, उसको भी कभी, जो मियाँ बीवी का एक एहतराम वाला रिश्ता होता है, आजकल उनको पता नहीं क्या लत पड़ गई है बगैर शौहरों को, कि बीवियों की वीडियोस बना रहे होते हैं और अपने एक पाकीज़ा रिश्ते की, और कभी वो मोबाइल किसी की हाथ लग जाए तो कैसे कैसे हादसे हो चुके हैं। और कई शौहर तो इतने बगैरत होते हैं कि जब उन औरतों से तलाक हो जाती है या तलाक ना भी हुई हो, तो उन वीडियो से अपनी बीवियों का इज़्ज़त का ख्याल भी नहीं करते, उन औरतों को ब्लैकमेल करते हैं और अपने जैसे बगैरतों को दिखाते हैं। ऐसे कम है शौहर, लेकिन हैं। तो अपने शौहरों को भी कभी, मियाँ बीवी का जो एक पाकीज़ा रिश्ता है, कभी अपनी वीडियोस मत बनाने दें। आपका मोबाइल ही किसी गुम सकता है, किसी जगह लग सकता है किसी के हाथ, तो वहाँ से ही वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं लोग। ये कौन सा गैरतमंद शौहर है? लानत है, फटकार है इन पर, डूब मरे, गरक हो जाए, कि जो अपना मियाँ बीवी का इतना पाकीज़ा रिश्ता है उसकी ये वीडियोस बना रहे हैं, बगैरतों वाली तस्वीरें खींच रहे हैं। एक मियाँ बीवी दूसरे का लिबास होते हैं, पर्दा होते हैं। तो मैं कहती हूँ प्यारी औरतों, बच जाओ, हर तरह बच जाओ बगैरतियों से, हर तरह बचो, हिम्मत करो, हौसला करो, बचाओ खुद को। इज़्ज़त पूरी दुनिया के ख़जाने से कीमती है, इज़्ज़त जान से कीमती है। बचो प्यारी औरतों, बचो। कसूरवार तुम भी हो, कसूरवार तुम भी हो, कम हो चाहे हो, जो इनके मर्दों के जाल में आते हैं। हर मीठा बोलने वाला, हर तारीफ़ें करने वाला सच्चा नहीं होता, बगैरत होते हैं अक्सर। समझ जाएं, संभल जाएं। बस आखिर में फिर वही बात दोबारा करूँगी जो मैंने बार बार की है, कि प्यारी औरतों, ये समझ जाओ कि जो आपकी इज़्ज़त करता है, आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो आपकी इज़्ज़त को जान से प्यारा रखता है, वो आपसे निकाह करता है, इज़्ज़त से शादी करता है, सारी उम्र निभाता है, बगैरत नहीं होता। वो आपको शादी के बगैर रिश्ता जोड़ने को नहीं कहता, वो रेपिस्ट नहीं होता। शादी के बगैर जो रिश्ता जोड़ने को कहते हैं वो रेपिस्ट होते हैं, वो दरिंदे होते हैं, बगैरत होते हैं। तो ठीक है, आप में एक तरफा मोहब्बत हो गई है, जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ हो, आप मरती मर जाएँ, ज़ाहिर दुख होता है, मैं समझती हूँ, पर उन बगैरतों को फ़ौरन छोड़ दें, फ़ौरन छोड़ दें, फ़ौरन छोड़ दें। शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, शादीशुदा तो अपने रिश्तों के साथ मुखलिस हो जाए, जो आपका शौहर है पूरी तरह उसको छोड़ के बगैरत को, और अगर गैर शादीशुदा है तो उस बगैरत को छोड़ के किसी अच्छे और नेक इंसान से शादी करें और इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारें। या अल्लाह, मैं तेरे से दुआ करती हूँ कि मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, ख्वाजा सरा की, सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा, कुछ शर्म व हया अता कर, इनको अक्ल हदायत अता कर। ये तो जानवर भी महफूज नहीं है इन परिंदों से, इंसानों से, जानवरों की इज़्ज़त की हिफाजत की फरमा। या अल्लाह रहम कर दे।
करते। मेरे लिए ये बातें करना नामुमकिन था। पता नहीं अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैंने कैसे ये बातें की हैं कि मुझे करनी है, मुझे करनी है। मुझे ये गलाज़त, ये बुराई नहीं चाहिए, जिसका ख़ात्मा चाहिए। मैं बोलूँगी, मैं करूँगी बात, से ख़त्म हो जाना चाहिए। आए दिन रेप, आए दिन कत्ल, आए दिन बगैरती, आए दिन औरतों की ज़िंदगी तबाह। वो ये तो कई चंद केस सामने आ गए ना, अक्सर का तो पता ही नहीं चलता। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।